नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि एसएससी जेईई का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। आप लोगों को पता भी होगा 27 तारीख को मतलब पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन का मैं ड्राइव से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि 15 से 20 मिनट में, इसमें टोटल मैंने 40 क्वेश्चन रखे दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। आज शाम को मैं पार्ट 2 इसका लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जिसमें मैं हीटिंग और वेल्डिंग के मैं क्वेश्चन डालूँगा। ठीक है, तो ये वन लाइनर सेशन रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्राइव से। चूँकि दोस्तों ड्राइव क्या होता है कि हम लोग ड्राइव के क्वेश्चनों को हम लोग छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ से कि एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। जैसे यूपीपीसीएल में भी क्वेश्चन ड्राइव से बहुत पूछा था। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, हम लोग को देखते हुए चलना है। तो मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्त पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दिया है द सिलेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ गवर्नड बाई। ठीक है, तो जो हम इलेक्ट्रिक मोटर का सिलेक्शन करते हैं किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, द नेचर ऑफ लोड टू बी हैंडल, यानी कि हम किस तरह का लोड उससे हैंडल करवा रहे हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, कौन सा सप्लाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग देख कर इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, डीसी मोटर आर स्टिल प्रिफर्ड फॉर यूज़। डीसी मोटर का हम लोग कहाँ पे मतलब यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिक एक्सवेटर, स्टील मिल्स एंड क्रेन्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा हम लोग का क्या दिया है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोग का, द लीस्ट सिग्निफिकेंट फीचर वाइल सेलेक्टिंग मोटर फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ चुका है कि जब सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कोई मोटर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या होना चाहिए। तो हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट फीचर हमारा होता है स्पीड कंट्रोल। दूसरा जस्ट क्वेश्चन उसके नीचे दिया दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है जस्ट नीचे, द लिस्ट सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन सेलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर फॉर ए फ्लोर मिल। मतलब फ्लोर मिल के लिए जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा लिस्ट फीचर क्या होना चाहिए, तो हमारा ब्रेकिंग होना चाहिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, ए टाइपिकल एक्टिव लोड। ए टाइपिकल एक्टिव लोड हमारा हो गया हाइस्ट। ठीक है, छठवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, द रोज टाइप ऑफ लोड ऑन ए इलेक्ट्रिक सप्लाई। द रोज टाइप ऑफ लोड ऑन ए सप्लाई सिस्टम मीज। ठीक है, सबसे हमारा ख़राब टाइप का लोड कौन होगा सप्लाई सिस्टम के लिए, तो इलेक्ट्रिक मतलब आर्क फर्नेस लोड जो हमारा होगा सबसे ख़राब होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसमें पावर फैक्टर हमारा लैगिंग होगा, जो कि लैगिंग सही नहीं रहता। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लो लैगिंग होगा। सातवां हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, द लोड टार्क कांस्टेंट एट ऑल स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाई। द लोड टार्क कांस्टेंट एट ऑल स्पीड। ठीक है, तो हमारा किसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों कंप्रेसर के लिए। ठीक है ना, अगला द लोड साइकिल फॉर ए मोटर ड्राइविंग ए पावर प्रेस विल बी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बट पीरियोडिकली। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन पीजीसीआईएल में क्वेश्चन नहीं आया था दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है पीजीसीआईएल ने पूछा था, आप देखिएगा पीजीसीआईएल ER1 का जब पेपर देखेंगे तो उसमें दिया है, पूछा था द ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ ए क्रेन वेरीज फ्रॉम, तो 1 से 2.5 मीटर पर सेकेंड। द साइज ऑफ एन एक्सकवेटर इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड इन। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी जेईई में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है हमारा, द रेंज ऑफ रेटिंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर यूज फॉर रोलिंग मिल इन द ऑर्डर ऑफ। रोलिंग मिल में जो हम मोटर यूज़ कर रहे हैं उसका रेटिंग कितना होना चाहिए, तो 85 से 400 किलोवाट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। ठीक है, कमेंट करिए, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही बनाऊं दोस्तों। ठीक है, आप लोग जब कमेंट करते हैं और तो हेलो, आप लोग जब कमेंट करते हैं दोस्तों तो ऐसा लगता है कि चलिए कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया है। आगे हम लोग का दिया है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अगला। इन केस ऑफ लाइन ड्राइव, मतलब जो हम लाइन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग टार्क क्या होना चाहिए, तो लाइन ड्राइव के केस में हमारा जो स्टार्टिंग टार्क होना चाहिए मोर देन डबल ऑफ द रनिंग टार्क। हमारा जो रनिंग टार्क होता है उसका डबल होना चाहिए। ठीक है, द डायमीटर ऑफ रोटर सॉफ्ट ऑन इलेक्ट्रिक मोटर डिपेंड अपॉन। तो जो हम डायमीटर यूज़ रोटर सॉफ्ट का जो डायमीटर हो वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा डिपेंड करता है स्पीड और पावर आउटपुट दोनों पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिए, द बेल्टेड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज़ ऑलमोस्ट इनवेरेबली एम्प्लॉयड।
तो बेल्टेड स्लिप रिंग हमारा इंडक्शन मोटर होता है वो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं जॉ क्रशर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, बेल्टेड वाउंड इंडक्शन मोटर। देखिए बेल्टेड स्लिप रिंग अगर देगा एग्जाम में तो जॉ क्रशर मारेंगे, लेकिन बेल्टेड वाउंड इंडक्शन मोटर अगर देगा तो हम लोग गायरेटरी क्रशर्स मारेंगे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, द स्पीड कंट्रोल बाई वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स रिजल्टेंट। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कांस्टेंट पावर ड्राइव, अगर हम फ्लक्स के द्वारा स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होगा आंसर, कांस्टेंट पावर ड्राइव। उसके नीचे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, इन वेरिएबल स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर ड्राइव द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल अगर हम जहाँ यूज़ करेंगे तो वहाँ हमारा होगा कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 18, डायनेमिक ब्रेकिंग इज़ एम्प्लॉयड टू ब्रेक। डायनेमिक ब्रेकिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो हमारा रिवर्सिंग एंड नॉन रिवर्सिंग दोनों ड्राइव में हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए डीसी मोटर रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज़ लिमिटेड टू। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमारा कब लिमिटेड होता है, डीसी शंट मोटर में सैचुरेशन ऑफ फ्लक्स एट लो स्पीड, यानी लो स्पीड पे ही हमारा जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है दोस्तों, सैचुरेट हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, 20, फॉर ए रीजनरेटिव ब्रेकिंग विद द डीसी सीरीज मोटर इस फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड सेपरेटली। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेटली। इसको हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो अगर हम डीसी सीरीज मोटर में अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होगी उसको सेपरेटली एक्साइट किया जाएगा। द मोस्ट इकोनॉमिकल ब्रेकिंग, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, द मोस्ट इकोनॉमिकल ब्रेकिंग हमारा क्या होगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, रिस्टेटिंग ब्रेकिंग में बी अप्लाइड टू एन इंडक्शन मोटर प्रोवाइडेड। मतलब रिस्टेटिंग ब्रेकिंग का प्रयोग हम लोग इंडक्शन मोटर में कब करते हैं, सेपरेट डीसी सोर्स फॉर फील्ड एक्साइटेशन इज अवेलेबल, जहां हमारा सेपरेट डीसी सोर्स एक्साइटेशन के लिए। ठीक है, द मोटर इनक्लोज यूज्ड इन वुड वर्किंग, यानी कि अगर हम मोटर को वुड वर्किंग के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कौन सा मतलब उसको किससे इनक्लोज करेंगे, कवरअप करेंगे, तो हमारा होगा टोटली इनक्लोज फैन कूल टाइप। ठीक है ना, ताकि वहाँ लकड़ी का काम होगा तो वहाँ पे लकड़ी का जो बुरादा उड़ेगा वो मोटर को बहुत हार्मफुल हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल टाइप। क्वेश्चन नंबर 24, द मोटर इनक्लोजर यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है ना दोस्तों, हमने क्या किया है कि जो भी क्वेश्चन एक साथ रहने चाहिए मैंने उनको एक साथ इंक्लूड कर दिया है। तो अगर हम मोटर इंडस्ट्रियल पर्पस के यूज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पे, प्रोटेक्टेड टाइप। अगला, द मोटर इनक्लोजर यूज़ फॉर कोयलरी माइंस। कोयलरी में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लेम प्रूफ टाइप। मतलब वहाँ पे जो हम मतलब बाहर से ज्वलनशील ना हो तो हम पूरा उसको कवरअप करके रखेंगे। बाल बियरिंग इज़ यूज अप टू, तो बाल बियरिंग का यूज़ हम लोग 85 किलोवाट तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और बॉल बियरिंग में हम लोग का शोर बहुत ज़्यादा होता है। बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग का नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, यानी बड़ी मोटर में हम लोग बाल बियरिंग या रोलर बियरिंग का यूज़ करते हैं। स्लीव बियरिंग इज़ नॉर्मली, स्लीव बियरिंग देखिए हम लोग छोटी मोटरों के लिए यूज़ करते हैं। इसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग की प्रॉपर्टी होती है, ये नॉर्मली ब्रांच की बनी होती है। ठीक है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, हॉट बियरिंग ऑफ ए डीसी मोटर में बी कॉज ड्यू टू। तो बियरिंग हमारा हॉट क्यों होता है, तो लैक ऑफ डर्टी लुब्रिकेंट, तो लैक ऑफ अ डर्टी लुब्रिकेंट। ठीक है ना, यानी लुब्रिकेंट की अनुपस्थिति में या लुब्रिकेंट हमारा डर्टी हो जाएगा तो हमारा बियरिंग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एक्सेसिव मोटर वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन हमारा कब होगा, जब बियरिंग हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, एक्सेसिव स्पार्किंग एट द ब्रश में बी कॉज ड्यू टू। ठीक है, तो डर्ट ऑन कम्यूटेटर पे जब हमारा धूल धक्कड़ अगर इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्पार्किंग होने लगेगा ब्रश पे। इंटरमिटेंट स्पार्किंग कब होगा ब्रशेस पे हमारा, तो ओपन आर्मेचर कॉइल, जब हमारा आर्मेचर कॉइल ओपन हो जाएगा या खुल जाएगा तो हमारा इंटरमिटेंट स्पार्किंग होगा रुक रुक के ब्रशेस पे। ठीक है, दूसरा, द लिस्ट एक्सपेंसिव ड्राइव, हमारा सबसे लिस्ट एक्सपेंसिव ड्राइव कौन होता है, तो बेल्ट ड्राइव। ए फ्लाई व्हील इज जनरली यूज्ड इन रोलिंग मिल ड्राइव, फ्लाई व्हील का जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, रोलिंग मिल ड्राइव में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, इन ए ओवर हेड ट्रेवलिंग क्रेन्स, ओवर हेड ट्रेवलिंग क्रेन्स में किस टाइप का मोटर यूज़ किया जाता है, तो ओवर हेड ट्रेवलिंग क्रेन्स में हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्ट टाइम मोटर, रेटिंग मोटर आर यूज। ठीक है, 15 मिनट रेटेड मोटर आर सुटेबल फॉर, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि 15 मिनट रेटेड मोटर जो हमारा यूज़ किया जाता है किस में यूज़ किया जाता है, तो लाइट ड्यूटी क्रेन्स में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, 30 मिनट्स रेटेड मोटर आर यूज्ड इन मीडियम ड्यूटी, यानी मीडियम ड्यूटी के लिए हम लोग 30 मिनट्स जो हमारा मोटर होता है रेटेड मोटर उसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है, द मोटर नॉर्मली यूज्ड फॉर क्रेन्स ट्रेबल, क्रेन्स ट्रेबल के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं प्लेन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, द मोटर इज सुटेबल फॉर रेसिप्रोकेटिंग पम्प, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। फॉर ऑटोमेटिक ड्राइव द प्रेफरेंस
इस फॉर, तो हमारा जो ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाट लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।